तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे और आगे भी बढ़िया रहोगे। तो आपने पिछले पार्ट में देखा होगा कि किस तरह से बुराई का एक बार फिर से अंत हुआ और फिर अच्छाई की दोबारा शुरुआत हो गई थी। लेकिन दोस्तों, स्टोरी का एंड अभी नहीं हुआ है, क्योंकि अच्छाई के बाद बुराई भी आती है। तो लाइफ में हर वक्त अच्छा नहीं होता है, लेकिन हमें अब ये देखना है कि गोकू की लाइफ में क्या होता है। तो अपने प्यारे कमेंट करते रहना, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और दोस्तों अपना सपोर्ट बनाए रखना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सीन की शुरुआत होती है वेजिटा और गोकू से, जहां पर दोनों में बातें हो रही होती है। गोकू कहता है, वेजिटा तुम तो हीरो बन गए हो। वेजिटा स्माइल करके कहता है, क्या बात हो गई है जो मेरी तुम सभी तारीफ कर रहे हो। गोकू कहता है, हाँ तुमने काम ही ऐसा किया है। वेजिटा बोलता है, हाँ और अगर मैं नहीं आता तो मेरा ही वर्जन तुम्हारी बैंड बजा देता। गोकू कहता है, वैसे वेजिटा तुम्हें वहां आना नहीं चाहिए था। वेजिटा कहता है, मैं वहां तुम लोगों को बचाने थोड़ी आया था, मैं तो इसलिए आया था क्योंकि मैं तुम्हारे ऑर्डर्स कभी भी नहीं मानता। गोकू कहता है, ओह तो तुम इसलिए वहां आए। वेजिटा कहता है, हाँ और अब तो मेरी पावर्स भी वापस आ गई है, तो क्या बोलते हो दोबारा फाइट हो जाए। गोकू बोलता है, अच्छा तुम अभी भी मुझसे लड़ना चाहते हो। वेजिटा कहता है, हा, तुम्हें डर लग रहा है क्या। गोकू कहता है, डर कैसा। वेजिटा बोलता है, ये बात मत भूलो कि अब नथिंग भी मेरे साथ है, तो अब तुम्हारी ड्रिप पावर भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। गोकू ये सुनकर शॉक्ड होता है और कहता है, हे तुम उसकी ताकत को अपने फायदे के लिए यूज नहीं कर सकते हो। वेजिटा कहता है, हा, कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ, अब से तुम्हारे दिन गए क्या करोड़। अब सीन जाता है गोजिटा और वेजिटो पर। गोजिटा स्माइल करके कहता है, वेजिटो काफी सुकून लग रहा है। वेजिटो कहता है, वो सुकून तुम्हारे चेहरे पर साफ नजर आ रही है भाई। गोजिटा कहता है, हाँ अब लग रहा है कि मेरी सारी टेंशन दूर हो गई है और इसलिए तो मैं इतनी स्माइल कर पा रहा हूँ। वेजिटो कहता है, तुम्हारे जैसे सीरियस बंदे के फेस में स्माइल देखना जादू से कम नहीं है, लेकिन अब हमें क्या करना चाहिए। गोजिटा कहता है, अब हमें वापस से सो जाना चाहिए। मगर क्यों, क्या अब हम टाइमलाइंस की रक्षा नहीं करेंगे। गोजिटा कहता है, उसकी चिंता हमें अब नहीं करनी चाहिए, वो सब गोकू और वेजिटा संभाल लेंगे। वेजिटो कहता है, हाँ उन दोनों से बेहतरीन लोग मैंने आज तक नहीं देखे भाई। गोजिटा स्माइल करके कहता है, वैसे हम दोनों एक तरह से अपनी ही तारीफ कर रहे हैं। वेजिटो बोलता है, वो कैसे भाई। गोजिटा कहता है, क्योंकि वो तो हम दोनों ही हैं। वेजिटो ये सुनकर हंस पड़ता है और बोलता है, अरे हाँ तुमने सही कहा, वो तो हमारे ही वर्जन है। अब सीन जाता है जैनो के पैलेस पर, जहाँ पर जैनो कहते हैं, गोकू ने हमें आज फिर बचा लिया है। मैं तो कहता हूँ कि हमारी पोजीशन गोकू को ही दे देते हैं। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए है, क्योंकि आप ये बात गोकू से कर चुके हैं और गोकू को इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। तभी जैनो के गार्ड्स कहते हैं, जैनो सामा हमें अब ये जॉब नहीं करनी है, हमें माफ कर दीजिए। जैनो कहते हैं, तुम ये क्या बोल रहे हो गार्ड्स। गार्ड्स कहते हैं, और नहीं तो क्या, हमारा काम है आपकी रक्षा करना, लेकिन हमसे तो हमारी खुद की रक्षा नहीं हो पाती है, तो हम आपकी रक्षा कैसे करेंगे। जैनो कहते हैं, तुम दोनों ऐसी बातें क्यों कर रहे हो, क्या तुम दोनों का दिमाग खराब हो गया है। गार्ड्स कहते हैं, नहीं जैनो सामा हमें ये नौकरी अब नहीं करनी है। तभी जैनो गुस्से में कहता है, लगता है कि अब तुम अपनी मौत मांग रहे हो। ये सुनकर गार्ड्स शॉक्ड हो जाते हैं और कहते हैं, ये आप क्या कह रहे हो। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, हाँ अगर तुम्हें ये जॉब नहीं करनी है तो तुम लोग जी कर भी क्या करोगे। गार्ड्स कहते हैं, नहीं नहीं हम ये जॉब नहीं छोड़ रहे हैं, हम तो बस कुछ दिनों की छुट्टी मांग रहे हैं। जैनो कहता है, हाँ जाओ और छुट्टियां मना कराओ, लेकिन जॉब छोड़ने की दोबारा मत बात करना। गार्ड्स कहते हैं, जी जैनो सामा। अब सीन जाता है गोकू पर और अब वो बहुत सारा खाना खाकर बैठा होता है। गोकू कहता है, बड़े दिनों बाद इतना खाना खाया है, लगता है कि मेरी सारी एनर्जी अब वापस आ गई है, अब थोड़ी ट्रेनिंग कर लेते हैं। अब गोकू ट्रेनिंग करने लगता है। तभी
तभी वहाँ रोशी आते हैं और कहते हैं, ए गोकू कैसे हो? गोकू बोलता है, मास्टर रोशी आप यहाँ पे? रोशी कहता है, हाँ गोकू काफी दिन हो गए, मैं अपने स्टूडेंट से मिला नहीं। गोकू बोलता है, ओ तो आप मुझसे मिलने आए हो। तभी वहाँ वेजिटा भी आता है और कहता है, चलो दद्दू अपने घर जाओ, मुझे काकारोट से कुछ बात करनी है। गोकू कहता है, वेजिटा तुम रोशी से ऐसे बात नहीं कर सकते हो। वेजिटा बोलता है, मास्टर रोशी क्या आप मुझे काकारोट से थोड़ी बात करने दोगे? रोशी बोलता है, ओके ओके मैं यहाँ से चला जाता हूँ। लेकिन आप जाओगे कहाँ पर रोशी? रोशी कहता है, मैं वेजिटा के घर जा रहा हूँ। वेजिटा ये सुनकर शॉक्ड होता है और बोलता है, क्या मेरे घर? पर मेरे घर पे क्यों? रोशी बोलता है, मैं अपनी दोस्त बुल्मा से मिलना चाहता हूँ। वेजिटा कहता है, बिल्कुल भी नहीं, तुम वहाँ नहीं जाओगे। गोकू कहता है, वेजिटा अभी तो तुम इन्हें जाने को कह रहे थे और अब मना कर रहे हो। वेजिटा कहता है, नहीं रोशी तुम यहीं पर रुको। रोशी कहता है, जैसी तुम्हारी मर्जी वेजिटा। गोकू बोलता है, वेजिटा बताओगे कि क्या बात है? वेजिटा कहता है, काकारोट जब मैं तुम्हें वो बात बताऊंगा तो तुम बहुत ही हैरान हो जाओगे। गोकू अब टेंशन में आ जाता है और बोलता है, वेजिटा अब बोलोगे भी कि क्या बात है? वेजिटा बोलता है, मैंने नथिंग से बात की और मैंने नथिंग से बात करते करते कुछ पता किया है। गोकू बोलता है, क्या पता किया है? कुछ तो बोलो। वेजिटा बोलता है, नथिंग जैसे और कोई नहीं है, ये बात झूठ है। गोकू कहता है, क्या मतलब है तुम्हारा वेजिटा? वेजिटा बोलता है, काकारोट नथिंग अपनी रेस में अकेला नहीं है, उसके जैसे कई और भी हैं। गोकू कहता है, क्या ये सच है वेजिटा? वेजिटा कहता है, और ये तो नथिंग से भी कई गुना ज्यादा शक्तिशाली हैं काकारोट। गोकू कहता है, लेकिन ये बात नथिंग ने हमें कभी बताई क्यों नहीं? अगर ऐसा होता तो वो जरूर बोलते। वेजिटा कहता है, ये उन्होंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि वो बीइंग यहाँ पर है ही नहीं, मतलब कि वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। गोकू कहता है, क्या एग्जिस्ट नहीं करता? मगर कैसे? वेजिटा बोलता है, यही तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, उस नथिंग की एक भी बात मेरे दिमाग में नहीं लगती। गोकू कहता है, अगर वो एग्जिस्ट नहीं करता तो हमें उससे कोई खतरा नहीं होगा। वेजिटा कहता है, हाँ नथिंग ने हमें ये बात इसलिए नहीं बताई क्योंकि हमें उससे कोई खतरा नहीं है। गोकू कहता है, अरे तो जब खतरा नहीं है तो मुझे तुम क्यों डरा रहे हो? वेजिटा हंसते हुए कहता है, क्या कहा? जो दुनिया को बचाता है वो आज डर रहा है। गोकू कहता है, अरे वेजिटा तुम ना बहुत ही टेंशन लेते हो, जाओ और लाइफ को एंजॉय करो, जो होगा देखा जाएगा। वेजिटा कहता है, मैं तुम्हारी तरह खाली नहीं हूँ जो एंजॉय करूँ, मुझे और भी काम है। तभी गोकू कहता है, अरे भाई तो जाओ ना, जाकर काम ही कर लो। वेजिटा अब सोचने लगता है, अजीब बात है, इस वर्ल्ड में इतने पावरफुल बीइंग्स हैं जिनसे हम आज मिल रहे हैं, क्या मुझे उससे मिलना चाहिए? तभी गोकू कहता है, एक मिनट वेजिटा, कहीं तुम उस बीइंग से मिलने की तो नहीं सोच रहे हो? वेजिटा कहता है, नहीं तो तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? गोकू कहता है, अगर तुम ये सोच रहे हो तो उस बीइंग की बात मन से निकाल दो, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि नथिंग से भी पावरफुल बीइंग यहाँ आए। वेजिटा कहता है, मैं भला ऐसा क्यों करूँगा, मुझे पहले ही अपने काम से फुर्सत नहीं है। तभी रोशी कहता है, वेजिटा चले तुम्हारे घर। वेजिटा कहता है, काकारोट इस बुड्ढे को समझा दो, ये तुम्हारा मास्टर है मेरा नहीं, इसलिए मैं इसे खूब दूंगा। गोकू कहता है, हाँ मैं इन्हें समझा दूंगा, मगर मेरी बात को हल्के में मत लेना वेजिटा, हमें अब मल्टीवर्स में कोई मुसीबत नहीं लानी है। वेजिटा कहता है, हाँ भाई हाँ ठीक है। अब वेजिटा वहाँ से चला जाता है। गोकू कहता है, कौन है वो जो एग्जिस्ट भी नहीं करता है मगर वो है भी? वेजिटा ने तो सच में टेंशन में ला दिया है।